और वो झोंपड़ छत भी नहीं सर पर जिनके, छाते छप्पर ही जहाँ जिंदगी सो जाती है। पहले इन सब के लिए, पहले इन सब के लिए एक इमारत गढ़ लूं, फिर तेरी मांग सितारों से भरी जाएगी। आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। ये पूरा एहसास अंदाज़ रफ़ी साहब का, दर्द समझते थे मुफलिसी का। मैं इस झोंपड़ी को देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सचमुच इसका जो एक अंदाज़ है, किसी ने जिसको बनाया, किसी ने भी इसको बनाया है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। ठीक है, छप्पर पर छत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे माहौल में गालिब भी तो याद आते हैं, रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। मैं सोचता हूँ कुछ अरसे के बाद मैं सारा कुछ छोड़कर, शहरों को त्याग कर, सारी जगहों से अपने आप को अलग करके मैं इस जगह आकर रहने लगूँगा। ये यमुना के बीच में बसी हुई एक कुटिया है, बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। कितना सुंदर दृश्य है ये। 31 जुलाई 2020, आज का दिन बहुत अहम है। मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हुए थे, बहुत दर्दीला दिन है। वो बरस 1980 था, ये 2020 है। आज रफ़ी साहब को याद करना है और इसलिए मैं सुबह मैं 22 जुलाई को भी निकला था। 22 जुलाई को मुकेश साहब की सालगिरह पे भी आया था बाहर, और आज मैं 31 जुलाई को उनकी, मुकेश साहब की रुखसती, 31 जुलाई को रफ़ी साहब की रुखसती पे हूँ। मुकेश साहब 27 अगस्त को रुखसत हुए थे। कितने गीत गाए उन्होंने, रफ़ी साहब ने गुरुदत्त के लिए, जिन्हें नाज है हिंद पर, या फिर बिछड़े सभी बारी बारी। लेकिन मुझे रफ़ी साहब का एक गीत बड़ा अच्छा लगता है। वो जो गीत है वो ज़िंदगी से भरपूर है। ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिज़ा, आज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत, शकील लदानी साहब का लिखा हुआ, एस.डी. बर्मन साहब की आवाज़, और ये गीत पिक्चराइज विश्वजीत साहब पे। दोनों बंगाली हीरो, वो भी विश्वजीत साहब और उधर जॉय मुखर्जी साहब के लिए भी गाया था। दिल की आवाज़ भी सुन, वो ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, तो ज़िंदगी आज तू झूम ले ज़रा। घर में बैठे बैठे इतने दिन हो गए हैं, और निकलते हैं, रफ़ी साहब को याद करते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं और दिन को शुरू करते हैं। 31 जुलाई 2020 और ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा आज। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही। अगर साहिर साहब बहुत रोमांटिक थे और लिखते बड़ा रोमांटिक थे, तो रफ़ी साहब भी अपनी अदायगी बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में कर देते थे। ये था कमाल रफ़ी साहब का और साहिर साहब का। लता जी के साथ थोड़ी सी नाइत्तफाकियाँ हुई थी रफ़ी साहब की कुछ अरसे के लिए, लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने सुना लता जी ने कहा, बड़े ही साधु प्रवृत्ति के इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब, और वो थे भी, सच तो ये है। जो गीत उन्होंने गाए वो अपने आप में कमाल के थे। इंसान
भगवान का दर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह ले तुझे, किस बात का डर है। एक उनके ख्यालात में पाकीज़गी थी। मन तड़पत हरि दर्शन को ऐसे ऐसे न जाने कितने सारे भजन और गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरी राम। क्या एहसास है, क्या सोच है, क्या अदायगी है। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। कैसे कैसे गीत गाए। मतलब इन गीतों को जब हम सुनते हैं तो एक भक्ति भाव मन में जागता है। कैसी आवाज़ थी, एक झरने की तरह से बहती हुई आवाज़ रफ़ी साहब की। आज इस हिस्से में आकर के मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मैं उनके गांव पहुँच गया था। और कोटला सुल्तान सिंह के उस हरे बोर्ड के पास जब मैं पहुँचा तो मैंने बोला कोटला मुबारक सिंह। वहीं जाते ही मैंने बोला, क्योंकि मुझे ये लगा कि इस गांव के जो रहने वाले हैं, जो बाशिंदे हैं यहाँ, वो कितने खुशकिस्मत हैं। और मैं एक तरह से कह रहा था कि मुबारक मुबारक कोटला सुल्तान सिंह के वासियों, आपको मुबारक कि ऐसा फरिश्ता आपके गांव में पैदा हुआ। कितने सारे गीत वो गाते थे और उसका एहसास भी ऐसा जो जाकर आपके मन को छूता था। भक्ति भाव के अलावा कोई भी रस हो उसमें वो डूब जाते थे। विरह उनका विशेष फील्ड था। और जब खुश होकर के गाते थे, आप सोचिए कि एक इंसान जो जंगली के गीत गाता है, वही इंसान जब आता है एक अलग सोच में तो वो कहता है, खाते हैं आज ठोकरे शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पीते हम, गम की शराब पी के हम तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जो ख्याल है वो बिल्कुल एफर्ट में थे। ये परिंदे जब मैं इन्हें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि रफ़ी साहब की जो अदायगी होती थी वो अपने आप में बाकमाल होती थी। आज तो बहुत ही याद कर रहा हूँ मैं उन्हें। मैं कब नहीं करता, मैं 24 दिसंबर को भी याद करता हूँ और मैं उन्हें आज 31 जुलाई को भी याद करता हूँ। वो इंसान ही ऐसे थे। और जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं उनमें हमारे मूर्ति जी हैं। मूर्ति जी तो कमाल करते हैं भाई। क्या उनकी तैयारी होती है और किस तरीके से वो बातें सामने ला करके हमारे, वो रफ़ी साहब के भगत हैं सच में देखा जाए तो। इसी तरह से बॉम्बे में बीनू जी, बेंगलोर में बीजी राय साहब, ये वो लोग हैं जो एक आंदोलन पूरे का पूरा रफ़ी साहब के नाम पे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक बच्चा बेंगलोर में है, नौजवान, जिसका नाम है फरहान, और वो भी जो है बहुत खूबसूरत गीतों को गाता है, बहुत खूबसूरत गीत गाता है। आज के नौजवानों को इन गीतों को गाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक विरसे को ज़िंदा रखना है। ऐसे खूबसूरत पेड़ों के दरमियान इन छाँवों में रफ़ी साहब के गीत सचमुच एक छाँव ही लगते हैं। दुआ।
नक्शे कदम मेरी खुशियाँ ये दिल लड़खड़ाया ये दुनिया मोहब्बत की दुनिया जहाँ से मैं देखा मियाँ लेके आया। एक नशा था उस आवाज़ में। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है जो पी लेता है दो चार घड़ी जी लेता। सावन के महीने में, ये सावन का ही महीना है और बौछार पड़ रही है और पेड़ों के दरमियान खड़े हुए दौर को याद करना, बस क्या कहें, नशा तारी। 1965 में चंद्रशेखर जी ने एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी चाचा चा। 2 गाने रफ़ी साहब के कमाल थे उसमें। वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। और इसी में दूसरा गीत था, सुबहाना जिस दिन तेरी याद न आए, याद न आए। मेरी उम्र तक पहुंचते ये ऑनेस्ट कन्फेशन किया जा सकता है कि इस फिल्म को देखने मैं अपने स्कूल टाइम में अपने शहर से 70 किलोमीटर यानी देहरादून गया था। सुबह जल्दी निकला, पिक्चर देखी, शाम को वापस आ गया। मुझे इन गानों ने इतना प्रेरित किया क्योंकि ये नीरज जी के गीत थे, इकबाल कुरैशी साहब का संगीत था और चंद्रशेखर जी आज 97 वर्ष की उम्र में दुनिया में मौजूद हैं। हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मंजर कोई भी हो और कलाकार कोई भी हो, संगीतकार कोई भी हो, अब ये डूबती हुई शाम और इसमें गीत, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसी शाम को, मदन मोहन जी के लिए भी रफ़ी साहब ने कितने दिलकश गीत गाए और ये गीत तो कमाल है। डूबती हुई शाम में इस गीत को सुना जाए, जिस तरह सुबह उठते ही सुना जाता है, जाग दिले दीवाना रुत जागी, वस्ले यार की बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। बहुत ही खूबसूरत गीत और माहौल और मंजर बेहतरीन। सुहाना भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है, कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज़ क्या भला है, दिल ने क्या ना सहा बेवफा, तेरे प्यार में क्या से क्या क्या गीत गाया था। इसमें गाइड में तो कमाल किया, दिन ढल जाए रात न जाए, तेरे मेरे सपने
इन मनाजिर में ये जो पेड़ हैं ये अपने ढंग के अलग ही हैं, और इनको देखकर इतनी खुशी हो रही है यहाँ करके, और उन गीतों को गुनगुनाना एक लुत्फ, एक लुत्फ। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। क्या कमाल किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। मजरू साहब के गीत भी बेहतरीन थे, और ये तो पूरी फिल्मी कमाल थी। इसमें रफ़ी साहब ने कितने दिलकश गीत गाए थे। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, आज गुलशन में नहीं घर में बाहर आई है, दिल में एक जान तमन्ना। कितने भी गाने गा लो और कहीं भी चले जाओ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो मैंने मेंटेन की किसी दिन में नहीं मिला रास्ते में। और ये जो कवच है, गाने गाते ही इसको पहन लो। प्ले सेफ, स्टे सेफ, यही एक तरीका है, और वही मैं कर भी रहा हूँ। देखिए, आप पहचान भी नहीं पाएंगे ये गाने किसने गाए, लेकिन कोई बात नहीं, आवाज़ रफ़ी साहब की थी, हमने सिर्फ उन गीतों को गुनगुनाया। आज 31 जुलाई।